ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये मेरा घर है, कोई ड्रामा थिएटर नहीं है। अगर आप लोग राजी नहीं थे तो फिर यहां आने की क्या जरूरत थी आपको? माफ कीजिएगा भाई साहब, दिल की कदूरतें रिश्तों की पहचान भुला देती हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। चाची जान, प्लीज आप तो समझे। समझना मुझे नहीं, तुम्हारी मां को है, और ये कभी नहीं समझेंगी। मेरा ख्याल है तुम भी अपने दिल से अब हानिया का ख्याल निकाल ही दो। माफ कर दीजिएगा आप मुझे। आपकी बेटी को बेटी बनाने के बावजूद भी मैं उसको वो इज्जत और मकाम नहीं दिला सकी जिसकी वो हकदार थी। एक बात मेरी आप सब लोग सुन लें। मुझे नहीं पता हानिया मेरी किस्मत में है या नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं सिर्फ हानिया का सिर्फ हानिया का। अगर आपने यही सब कुछ करना था तो आप आई क्यों थी? मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, ये हमजा मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। आप मेरे घर जो कुछ भी करती रही हैं मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन ये हानिया की माँ का घर है, वाकया का ससुराल है। ये क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? उन्होंने जो सोचना था वो तभी सोच दिया जब फारूक ने उनसे सौदा किया था हानिया का। लावारिस लड़कियों का यही हशर होता है। लावारिस नहीं है वो, कम से कम तब तक जब तक मैं जिंदा हूं। तुम किस रिश्ते से उसके वारिस बने हुए हो? क्यों? बिलाखिर उसे मेरा ही तो होना है। ये ख्याल तो तुम अपने दिल से निकाल दो हमजा। काफी बेइज्जत हो चुकी है मेरी बेटी। I'm sorry चाची जान, लेकिन ये तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता। तो फिर समझाओ अपनी माँ को, ये रवैया नहीं रख सकती वो मेरी बेटी के साथ। तुम अगर ये चाहती हो कि जबरदस्ती की मोहब्बत उसके लिए मेरे दिल में डाल दो, ये नहीं हो सकता। मोहब्बत ना सही, लेकिन कम से कम उसके साथ ये बदतमीजी करना तो बंद कर सकती हैं आप। हमजा से कहो कि मुझे मजबूर ना किया करे कि मैं उसे जबरदस्ती अपनी बहू बनाऊं, फिर मैं चुप रहूंगी। अब नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। आप खुश हो जाए। मॉम, ऐसे मत देखें, मुझे उनके जाने से बुरा नहीं लगा। कैसे नहीं बुरा लगा? और वो खातून इतना सुना के क्यों गई है तुम्हें? बचपन से ही सुनाती आई हैं, आदी हूं मैं। क्यों क्यों सुनाती रही हैं? मेरी हकीकत की वजह से। उन्होंने और बाबा ने मुझे कभी कबूल नहीं किया। अनिया, अब तो उनको सब पता है ना, अब क्यों सुना रही है?
मॉम, बहुत देर हो गई है अब। उनको मुझसे नफरत करने की आदत है। नफरत? तुमसे वो नफरत कैसे कर सकते? तुम्हारा क्या कसूर था? लोगों को नफरत करने में मजा आता है, शायद इसीलिए इतने मजे से नफरत करते हैं। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी आपसे बहुत नफरत करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नफरत बहुत कमजोर होती है। मेरी सारी नफरत एक ही लम्हे में खत्म हो गई। इसीलिए मुझे किसी की नफरत की अब परवाह नहीं। मुझे मेरे भाई की मोहब्बत मिल गई। और ये भाई आपके लिए कहीं से भी खुशियां ढूंढ के ला सकता है। मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं। अब और कोई खुशी नहीं चाहिए। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर अब मैं इत्मीनान से मर सकती हूँ। मॉम, ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? मॉम प्लीज। अच्छा ओके, सॉरी, माफ कर दो तुम दोनों मुझे। आप लोगों को क्या जरूरत आई है मेरे को साथ लेके जाने की? ये भी खूब कहा तुमने। मतलब अपनी सगी माँ को ना लेके जाता, तुम्हारी माँ को साथ ले जाता, क्योंकि इनके तो ख्वाब भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरी ऐसी कोई ख्वाब नहीं है। खुद इंटरेस्टेड है हमजा हानिया में। तो हमजा को ये ख्वाब भी तुम्हारी चहेती नहीं दिखाए होंगे ना? ऐसी बात नहीं है बाबा। उन लोगों ने कई बार रिश्ता भेजा है और हानिया ने हमेशा मना किया है। ऐसी भी अब क्या खास बात है उधर? कोई बात तो है ना जो हमजा भाई पीछे पड़े हुए हानिया के। खाली हमजा का ही क्यों जिक्र कर रही हो? और भी तो लोग हैं कतार में। इस वक्त ये पुराना जिक्र निकालने की क्या जरूरत है? हाँ तो तुम ही बता दो, क्या गलत कहा है मैंने? किसका फोन था बेटे? कोई नहीं अम्मी। कोई नहीं क्या मतलब? मुगीस होगा, उसी से बेजार है इतनी। मुझे फोन कर रहा है। तो उठाओ, बात करो उससे। अम्मी कोई जरूरत नहीं है। बेटा क्या हो गया है? करने दो, तुम तो फोन उठाओ ना, बात करो। अब सारा घर तो नाराज नहीं रह सकता उससे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आंटी क्या मैं मुनज़्ज़ा से बात कर सकता हूँ? इस वक्त वो तुमसे बात नहीं करना चाहती बेटा। आंटी प्लीज, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। आप उसे कहें कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त तो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। प्लीज प्लीज आप लोग एक दफा उसे समझाएं, वो आप लोगों की बात जरूर मान जाएगी। मैं क्या बात करनी है मुगीस? आपको नहीं पता मुझे किस बारे में बात करनी है उससे। कोई फायदा नहीं है, वो तुमसे खुला लेने का फैसला कर चुकी है। आंटी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे एक आखिरी दफा उससे बात करने दें। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो खुला की नौबत नहीं आएगी। मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। शुक्रिया। मैं उसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी।
बेटा क्यों जिद कर रही हो जान? इतनी खुशामद तो कर रहा है वो। हाँ तो अब मेरी बारी बाबा। वाह डॉक्टर शबाना वाह, क्या तरबियत की है बेटियों की। जैसे तुम खुद हो वैसी ही बेटियां हैं। मुगीस, कहाँ जा रहे हो बेटा? हम खाना लगा रहे हैं। नहीं अम्मी, मैं खाना बाहर ही खाऊंगा मुनज़्ज़ा के साथ। भाई मुनज़्ज़ा मान गई है? दुआ करो, कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा। इसकी जिद और जबरदस्ती कहीं इस मामले को और खराब ना कर दे। नहीं मामा, बाज़ दफ़ा ऐसे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है अगर सामने वाला इस तरह करके बैठ जाए तो तुम्हारे ख्याल में मुनज़्ज़ा अकड़ के बैठी हुई है? मामा, भाई मुसलसल माफिया मांग रहे हैं, उसे मना रहे हैं। अब मैं इसे उसकी जिद और अकड़ ना कहूँ तो क्या कहूँ? माफ तो अल्लाह ने भी कर देते हैं ना मामा। गुनाह कबीरा तक इंसान के शर्मिंदा होने पर, माफी मांगने पर यहाँ तो वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा अपने रूम में? सुनो, उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना। अगर करनी पड़ी तो करूंगा आंटी। चलो मेरे साथ। तुम अंदर कैसे आए? ये मेरी बीवी का कमरा है, मैं बगैर इजाजत के अंदर आ सकता हूं। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। जो ताल्लुक था वो कागजी था, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही। चलो। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही। मुगीज मेरा हाथ छोड़ो। तो अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? बिल्कुल करूंगा, ये मेरा हक है। ऐसा कोई भी हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। We are in a binding contract, God damn it. अपने हुकूक याद हैं, दूसरों के भूल गए? अरे उन सब लम्हों का मुदावा ही तो करने आया हूं मैं। चलो। तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज का मुदावा कर सकते हो जब तुम मेरे सामने किसी और की मोहब्बत की बातें करते थे? देखो, मैं उन सारे लम्हों के लिए बहुत एम्बैरेस्ड हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन हम अपना आने वाला मुस्तकबिल क्यों खराब करें उन बातों के लिए? इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं पता, मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो मुगीज, मैंने कहा। मुगीज कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? आंटी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, फिक्र न करें, जल्दी लौट आएंगे। जबरदस्ती लेकर जा रहा है मुझे ये अम्मी। बेटा शौहर है तुम्हारा, हक है उसका। तुम जाओ उसके साथ बात करके देखो, अगर कुछ गलत होता तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि इस घर में घुस पाता। थैंक यू अंकल, मुझे मुनज़्ज़ा से जरूरी बात करनी है जो घर में नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, जाओ। बाबा। मेरा बेटा। कहा नहीं जाऊंगा मैं। चलो।
तुम भी कुछ करो, कुछ करो ऐसा कि तुम्हारी बेटी का घर बसा रहे। छोड़ो यार। अब चल भी लो प्लीज। अब मैं इतना अच्छा भी नहीं लगता कि तुम मुझे यूं घूरती जाओ। प्लीज हानिया, मेरा फोन उठाओ यार। तुम किस मिट्टी के बने हो? जो बात मुमकिन नहीं है उसे बार बार क्यों दोहराते हो? हानिया, मैंने एक फैसला किया है। हम दोनों निकाह कर लेते हैं। हमें किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पहले इसके लिए इनकार कर चुकी हूँ। हानिया, इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम ताई अम्मी के बेटे हो। वो मेरा साया भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमजा, वो तुम्हारी अम्मी है। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। इतनी बेहतर तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और फिर भी ये सब कह रही हो। तुम्हें और क्या कहूँ? वो बार बार मेरी जात की नफी करती हैं। और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के चल पड़ूं? हानिया, हमारे पास निकाह का ऑप्शन है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। मैं ये मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूं। क्यों नहीं समझते हमजा? मैं अपनी मॉम का सर नहीं झुका सकती। खफा रहोगी। ये खफगी नहीं, बेजारी है। तुम्हें ला ताल्लुकी और खफगी में फर्क नजर नहीं आता? मैं सब कुछ ठीक कर दूं। पीछा छोड़ो यार मेरा मुगीज। ना हमारे दिल मिल सकते हैं और ना सितारे। हम कभी खुश नहीं रह सकते। रह सकते। मुनज़्ज़म, मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास वापस आया, और सितारों का क्या है? दिल मिलने चाहिए। और उस दिल का क्या जो कभी हानिया के लिए बेकरार रहता था? वो मेरी गलती थी। अपनी जुनूनी मोहब्बत को गलती कह रहे हो? मेरी मोहब्बत मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसको हासिल करने के लिए अपने पागलपन को गलती कह रहा हूं। हानिया ने तुम्हें धुतकार दिया है ना, इसलिए पलटकर मेरी तरफ वापस आए हो। तो तुम भी धुतकार दो। शायद मैं पैदा ही धुतकारने के लिए हुआ। मुनज़्ज़म, यकीनन मैंने तुम्हें मुजदली और खुद से कभी नहीं अपनाया, और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम वापस चलते हैं।
मुझे पता है अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरा बोलना बेकार है। नहीं, कहीं बैठ के बात करते हैं। कहाँ रह गए थे? खाना ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं, बाहर था। क्या बात है, कुछ हुआ है? अभी भी कुछ होना बाकी है। वो तुम उस लड़की के लिए कब तक खुद को तकलीफ देते रहोगे? सारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं, फिक्र मत करें। क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? क्या करने जा रहे हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, मैंने वो हुमायूं और शिजा को फोन करके बुलाया, वो लोग थोड़ी देर में आने वाले होंगे। क्यों, खैरियत? उन्हें क्यों बुलाया? जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा। खाने पे थोड़ी देर उनका वेट कर लें। मैंने उन दोनों से कहा है कि खाना हमारे ही साथ खाएं। कुछ खाओगी? नहीं, अभी नहीं। ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये खूब है भाई, पहले खुद पीछे पड़े रहो और अब जब मैं बात सुनने को आई हूं तो बेजार सी शक्ल बना के बैठ जाओ। हानिया के धुतकारने की वजह से नहीं। सॉरी मुगीज, मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना। नहीं, यही लफ्ज सूट करता है मुझे। नहीं, मैं तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ ऐसी बात कहने के लिए। अपोलोजाइज तो मुझे करना चाहिए तुमसे, अपने रवैये की वजह से। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मुझे बहुत तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा है। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी। एक एक पल, एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी। जैसे तुमने मुझे इग्नोर किया है वैसे ही तुम्हें भी इग्नोर करूंगा। जब हिसाब ले लो, बदला पूरा कर लो। तब सोचूंगी। उसके बाद भी सोचोगी? इतनी जल्दी थक गए? मुझे देखो, मैंने कितना बर्दाश्त किया है, क्या क्या सहा है। जानता हूं, सब कुछ मानता हूं। मेरी लापरवाही, मेरी बेरुखी, सब कुछ बर्दाश्त किया तुमने। तुम तो मेरी जैसी नहीं हो ना। इतना बुरा तो नहीं करोगी मेरे साथ। बहुत चालाक हो। उतना आखिर मना ही लिया ना मुझे। मनसा, क्या तुमने मुझे माफ किया? नहीं अब तक नहीं? नहीं, तुम्हारी सजा है। तुम मुझे यूं ही उम्र भर मनाते रहोगे और खाना खिलाते रहोगे। मंजूर। तो फिर कुछ जल्दी ऑर्डर करो यार, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। एक्सक्यूज मी। भाई, अब तो खाना भी खा लिया है। क्या बात है, आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया? एक बात बताओ, क्या
तुम दोनों यहाँ अम्मी के पास आके रह सकते हो। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। काफी अरसे से ऑफिस में मामला चल रहा था, मैं मजीद टाल नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कहते कि उस लड़की की खातिर अपनी माँ को तन्हा छोड़कर जा रहे हो? अब तना कहाँ होंगी, हुमायूं और शिजा होंगे ना आपके पास। तना तो मैं रहूंगा सारी जिंदगी। तुम बाकी अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आता जाता रहूंगा। सजा दे रहे हो ना मुझे, हानिया को ना अपनाने की। भाई प्लीज आप अपने ऑफिस वालों को मना कर देना। नहीं कर सकता, जॉब का मामला है। तो आप उनसे दोबारा बात करके देखें। नहीं तो आप फिक्र नहीं करें अम्मी की, हमारे साथ रह लेंगी वो, वरना तो फिर हम यहाँ आके रह लेंगे इनके साथ। थैंक यू यार, ये भी बड़ा कन्वीनियंट है कि तुम दोनों यहीं रहते और अकेले रहते, वरना वहां पे मुझे अम्मी की फिक्र ही रहती। कोई फिक्र नहीं रहती तुम्हें भी, तुम्हें सिर्फ उस लड़की की फिक्र है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं क्यों इतनी बदगुमान होती हानिया की तरफ से? मैं ठीक बदगुमान रहती हूँ। अब तुम चले जाओगे, पता नहीं कब आओगे, तुम्हारी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। क्या मैं कभी भी अपने पोते पोतियों को नहीं खिला सकूंगी? अम्मी ये ख्याल तो अपने दिल से अब निकाल ही थे। मुझे हानिया से शादी करनी थी, वो तो हुआ नहीं। प्लीज मुझे यहां से सुकून से जाने थे। मेरी यहां किसी को परवाह ही नहीं है, तो मैं यहां इस मुल्क में रुक के क्या करूंगा? कॉल करी हूँ मुनज़्ज़ा को, काफी देर हो गई इन लोगों को गए हुए। अभी क्या हो गया, ऐसी भी क्या बात है? अपने शौहर के साथ गई, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। कौन सी बन रही है उसकी शौहर से? जबरदस्ती लेकर गया है वो उसके। तुम भी अजीब बातें करती हो वैसे। जब तक घर में बैठी थी तुम्हें फिक्र नहीं थी, अब वो शौहर के साथ गई है, उसका घर बसने लगा है तो तुम्हें फिक्र शुरू हो गई है। जबरदस्ती किसी मामले में अच्छी नहीं होती फारूक। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है ना बेटा? जी अंकल, सब ठीक है। शुक्र अल्लाह का। खुश हो ना बेटे? पूछो, बिल्कुल पूछो। वैसे जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है उससे तो लग रहा है कि ये बहुत खुश है। अम्मी, मैंने मुगीस के साथ जाने का फैसला कर लिया है। ये तो अच्छा फैसला है बेटे। मुगीस बेटा ऐसा करना, कल सुबह अपनी वालदा को लेके आना और फिर इसको अपने साथ ले जाना। ठीक है। मैं बाबा इसकी क्या जरूरत है, मैं अभी साथ जा रही थी। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है जो मैं कह रहा हूँ वही मुनासिब है। वो आएंगी तो मुझे उनसे बात करनी है और कुछ शराइत तय करनी है। कैसी शरायत? ये मैं उन्हें बता दूंगा जब उनसे बात करूंगा। तो जब सब ठीक हो रहा है तो सबकी क्या जरूरत है फारूक? जरूरत है इसीलिए तो कह रहा हूँ। ठीक है अंकल, कल मैं अपनी वालदा को ले आऊंगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं, बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं कि मेरी बेटी वहां जाए, लेकिन ऐसे नहीं। इस तरह उसकी अहमियत कम हो जाएगी। मामा इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए भाई। बेटा उसने तुम्हें मैसेज तो किया है कि मुनज़्ज़ा मान गई। हाँ मैसेज किया है, लेकिन ये नहीं बताया ना कि वो साथ आ रही है कि नहीं आ रही है। जब मुनज़्ज़ा राजी हो गई है तो वो साथ ही आ रही होगी ना। ये भी तो है। भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा कहाँ है? वो अपने घर पे? क्यों, आपके साथ नहीं आई? नहीं, वो फारूक अंकल कह रहे थे कि जब मुनज़्ज़ा को लेने आओ तो अपनी अम्मी को साथ लेकर आना। उन्होंने शायद कोई बात करनी है आपसे, उसके बाद ही वो मुनज़्ज़ा को भेजेंगे। और मुनज़्ज़ा? वो मान गई। वाकई? अम्मी क्या हुआ, आप खामोश क्यों? बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि फारूक भाई की किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। अरे अम्मी, मुनज़्ज़ा मान गई है, ये काफी नहीं है क्या? फारूक अंकल को आप मना लीजिएगा। तुम इतनी क्यों खुश हो रही हो? क्योंकि मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। बेटा जब तुम इस दफा उसे लेकर आओ तो ये सोच कर लेके आना कि क्या तुम ये रिश्ता निभा पाओगे या नहीं, या फिर तुम फिर से अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए भागना शुरू कर दो। नहीं अम्मी, इस मोहब्बत में मैं बहुत ख्वार हो चुका हूं। मैंने अपने और मुनज़्ज़ा के रिश्ते को दिल से कबूल किया है। तुम सही कह रहे हो बेटा, अल्लाह के बनाए हुए जायज रिश्ते को छोड़कर एक बेमकसद ताल्लुक के पीछे भागना तो बेवकूफी थी ना। उसे घर लाकर सारी खुशियां और मोहब्बत देना जिसकी वो हकदार है। यार आप लोग कितनी सीरियस बातें कर रहे हैं। कल मुनज़्ज़ा को लेके जाने के लिए क्या क्या लेके जाना है ये सोचें। क्यों, रिश्ता लेने जा रहे हैं उसका? क्या मसला है? बुके और केक तो जरूर लेके जाएंगे। जो दिल चाहे ले जाना। शिजा का फोन है। शिजा, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है हानिया, भाई इंग्लैंड जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोक लो। मैं कैसे रोक सकती हूँ? कुछ सोच के ही उसने फैसला किया होगा। उन्हें सिर्फ तुम रोक सकती हो और वो किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। मुझ पे पहले ही इतने इल्जामात हैं, तुम एक और लगवा दो। तुम्हारी वजह से ही तो जा रहे हैं वो। मेरी वजह से? मैंने कहा है उसे जाने को? वो तुम्हें देख सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते। दुनिया ने उनके हाथ बांध दिए हैं। इतने बेबस हो गए हैं ना मेरे भाई, इसीलिए तो फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हानिया, प्लीज मेरे भाई से निकाह कर लो। सबके सामने अपनी माँ का सर झुका दूं। जमाने को पता है कि उन्होंने मुझे गोद लिया, सबसे लड़ती रही, मैं ही उन्हें रुस्वा कर दूं। मान जाओ हानिया, प्लीज मेरे भाई से निकाह कर लो।
बाद में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी भी। यही गलती की थी मेरी माँ ने। लोग भूल गए उनकी गलती। इस एक गलती की वजह से मेरी सारी जिंदगी एक गाली बन गई है। ऐसे ताल्लुक से जब बच्चे पैदा होते हैं ना, लोग उनका जीना हराम कर देते हैं। कोई उन्हें कबूल नहीं करता। सारे जमाने से वो मुंह छुपाते फिरते हैं मेरी तरह। लोग सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। प्लीज, मैं सोने जा रही हूँ, मैं फोन रख रही हूँ। हानिया प्लीज।